हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं, बाकी जमातें सियासत, नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला कर सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में खिताब, कहा नौजवानों को यूथ कार्ड दिलवाएंगे जिससे उन्हें रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान के किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आऊंगा, हुकूमत में आकर मुफ्त इलाज के मजीद अस्पताल भी कायम करेंगे। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दें तो महंगाई का मुकाबला करेंगे। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, क्या बनाया उन्होंने? यहाँ पर नया केपीके बनाया। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। बिगाड़ने वाले बिगाड़ गए, मुल्क को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या नया खैबर पख्तूनख्वा बनाया? क्या कोई तब्दीली आई? अगर मुझे ना निकालते तो आज तरक्की होती, मुझे ना हटाते तो मानसेरा में एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती। गुज़िश्ता हुकूमत ने मोटरवे को सखर से आगे नहीं बढ़ाया। मरियम नवाज बोली खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बेगार नहीं है, मुखालिफीन ने कोई एक ग्रीन लाइन बनाई है तो बता दें। पीटीआई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं किया, अस्पताल स्कूल नहीं बनाए, रिश्वत का बाजार गर्म रखा, लगे हुए दरख्त भी काट कर बेच दिए गए। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता, वहां पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पर पानी भी मिलता और पानी भी मिलती है। लाहौर में पानी की बात करने वाले के अपने सूबे में पानी नहीं, शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। लाहौर के हल्के NA 123 में रैली से खिताब में कहा कि तुलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप देंगे। खान साहब ने कहा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो चूंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, ओपन कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। इतवार को पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बाहर निकलें और ओपन कैंपेन का आगाज करें। सेनेटर अली जफर की हिदायत, कहा आवाम को आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ना है। इलेक्शन में पीटीआई ही जीतेगी, हुकूमत बनाकर कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। MQM ने जलसों की तारीखों का ऐलान कर दिया। 28 जनवरी को शाह फैसल कॉलोनी, 4 फरवरी को नॉर्थ नाजमाबाद और 2 फरवरी को हैदराबाद में जलसा होगा। MQM मीरपुर खास और नवाब शाह में भी जलसे करेंगे। इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी आ गई। NA 83 और NA 85 में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोनों हलकों में इंतखाबी अमल जारी रखने का हुक्म। DRO, ROs और इमाम मस्जिद ने उम्मीदवार की वफात 2 जनवरी को होने की तस्दीक कर दी। डेथ सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आजाद आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर दरखास्तें नहीं आनी चाहिए। जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें। चीफ जस्टिस के रिमार्क, PB 1 से मुतालिक हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी। अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को मलिका का निशान देने का हुक्म। अदालत ने कहा जब इदारों पर एतमाद खत्म हो जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। फवाद चौधरी का इंतखाबात के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजाम दही में बुरी तरह नाकाम हो गया। फवाद चौधरी का कहना है कि चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने हैं। बिला जवाज हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। कारकुनों को डराया धमकाया गया। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में शरीक मुल्जिम बना दिया गया। न शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राबता किया, ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई।
कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक डीजी ISI फैज हमीद ने शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया और अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर काजी और ब्रिगेडियर इरफान रामे रिटायर्ड के भी जवाब जमा, शौकत सिद्दीकी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर आजम से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात, CPEC के जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक। निगरान वजीर आजम का कहना है कि दोनों ममालिक CPEC की कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। चीनी नायब वजीर खारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा शराकतदार रहेगा। चीन के नायब वजीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग, 500 अकाउंट की निशानदही कर ली। मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि अदलिया मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस कई अकाउंट बंद कर दिए गए। अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर FIA वकारुद्दीन सैयद ने बताया, GIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। किसी को इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कौम के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को मुल्की सलामती को दांव पर लगाने की इजाजत भी नहीं देंगे। मोहसिन नकवी PCB इलेक्शन तक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तैनात। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। वजारत बैनुस्सूबाई राबता नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। खुशाब में शादी का झांसा देकर लोगों को लूटने वाली डाकू हसीना गिरोह समेत गिरफ्तार। माजूर शख्स की शिकायत पर DPO खुशाब का एक्शन। मुलजिमा नसीन अख्तर को साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा का 40 से ज्यादा अफराद के साथ शादी के नाम पर फ्रॉड का एतराफ। इस्लामाबाद में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। कराची से जाने वाली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग ना कर सकी। परवाज को वापस कराची रवाना कर दिया गया। और गिजर में सहरोजा आइस फेस्टिवल का आगाज। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद इवेंट में शिरकत के लिए पहुंच गई।